आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है एक ही मुद्दा, धान धान धान। अब पता नहीं इस धान की समस्या का कब होगा समाधान। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि और विशेष रूप से धान उत्पादन पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार धान की खरीदी को लेकर किसानों में गहरी निराशा और गुस्सा था क्योंकि राज्य में धान की सही मूल्य पर खरीदी नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 14 नवंबर से की जा रही है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुए लगभग एक सप्ताह ही हुआ था और खरीदी केंद्रों में दिक्कतें भी सामने आने लगी थी। बहुत से खरीदी केंद्रों में किसानों को ऑफलाइन टोकन नहीं मिल रहा था, तो कुछ सोसाइटियां शुरुआती चरण से ही बारदानों की कमी से जूझने लगी थी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के राइस मिलरों ने भी अपना असहयोग शुरू कर दिया था और बकाया भुगतान होने तक कस्टम मिलिंग नहीं करने का फैसला भी किया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी को लेकर लगातार सियासत गर्म नजर आ रही है। आए दिन भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। बीजेपी सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी की गारंटी के तहत धान खरीदी की जा रही है। बीजेपी सरकार का ये कहना है कि राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जा रही है। कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती। कांग्रेस का आरोप है कि कई क्षेत्रों में किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी नहीं हो रही है। सरकार के दावे के विपरीत कई जिलों में इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल की दर पर धान नहीं खरीद रही। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस तरह के भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। इसे लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस मामले में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस ने प्रदेश में धान खरीदी की थी। हमारी सरकार में अगर किसी तरह की व्यवहारिक दिक्कतें आएगी तो उसे दूर कर दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार में प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान खरीदी का प्रावधान था। बीजेपी ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल और प्रति क्विंटल 3100 रुपए में धान खरीदी का वायदा किया है। मामले में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी में सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। इस मुद्दे पर हम सरकार से लगातार लड़ते रहेंगे। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हुए हैं। इस वर्ष 2729 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। आपको बता दें कि अब तक 64.35 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरे छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और 13.37 लाख किसानों ने धान बेचा है और 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी इस साल लक्ष्य तय किया गया है। 31 जनवरी तक धान खरीदी जारी रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल के दौरान हुई धान खरीदी की बात अगर की जाए तो लगातार धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ता नजर आया है। पिछले 5 सालों में धान खरीदी 80 लाख मीट्रिक टन से 145 लाख टन मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। साल 2019 के अनुसार प्रदेश में 80.37 लाख मीट्रिक टन खरीदी की गई थी। साल 2020 में 83.94 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई और अगर बात करें साल 2021 की तो इस साल 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी। साल 2022 में 160 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी। वहीं साल 2023 की बात करें तो 2023 में धान खरीदी 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। वहीं अगर राजनांदगांव जिले की बात करें तो यहाँ 96 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 14 नवंबर से किसानों का धान खरीदा जा रहा है।
लगभग 1,32,000 से अधिक किसान इस बार जिले में अपनी उपज बेचने तैयार है। पिछले कुछ दिनों से कछुए की गति से चल रही धान खरीदी की प्रक्रिया से किसान बहुत परेशान थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के बयान के बाद सभी अधिकारी अब एक्शन मोड पर नजर आ गए हैं। कोई भी प्रकार की गड़बड़ी होता है उसको FIR भी करे और कार्रवाई भी करे। विधानसभा में धान की बात आ रही है, इसका समाधान कब होगा? धान का क्या, धान तो उठाव हो रहा है, वो तो धान का उठाव हो रहा है, धान खरीदी चल रही है। 50 लाख मेट्रिक टन खरीदा जा चुका है। ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ा आगे पीछे कर रहे थे, लाइन में आ गए हैं। वहीं धान उपार्जन केंद्रों में शिकायत और निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर भी चस्पा कर दिए गए हैं। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है और एक चेक पोस्ट की स्थापना भी की गई है। राज्य स्तर पर अलग अलग जिलों के लिए राज्य स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की जांच टीम बनाई गई, जो लगातार जिले में हो रही धान खरीदी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हमेशा से ही एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जहां सत्तारूढ़ भाजपा सरकार का दावा है कि धान खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती। अब सवाल ये है कि क्या सरकार तय किए गए लक्ष्य को समय रहते पूरा कर पाएगी या नहीं। ये समय ही बताएगा कि किसानों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए सरकार इस मुश्किल घड़ी में उन्हें सही मूल्य और उचित समय पर धान की खरीदी सुनिश्चित कर पाती है या नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।